मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 92 वर्ष की उम्र में मनमोहन सिंह ने एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा और आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इस निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर शोक प्रकट किया और साथ ही इस देश ने एक महान अर्थशास्त्री को खो दिया, ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। एक ऐसी शख्सियत जो लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, उससे पहले उनका एक कार्यकाल जो बतौर वित्त मंत्री रहा, वो कार्यकाल आज के भारत की और आने वाले भविष्य में जो भी भारत की विकास की गाथा लिखी जाएगी, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, आर्थिक स्तर पर भारत को आने वाले समय में जो भी मजबूती मिलेगी, उसमें जो नींव रखी थी वो रखी थी इस शख्सियत ने, जिन्हें आज हम नम आंखों से याद कर रहे हैं। ये एक ऐसी शख्सियत जो आर्थिक मोर्चे पर भारत को समृद्ध बनाने में सफल भी रहे और प्रसिद्ध भी हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दे। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरे बहुत नजदीकी संबंध थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतंत्र के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। तो अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है। एक पूर्णता से भरे और बेहद प्रतिष्ठित जीवन का अंत हो गया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। वो हृदय से एक सज्जन इंसान थे, एक महान वित्त मंत्री थे, मैं कहूंगा महान प्रधानमंत्री थे और एक सुपर महान वित्त मंत्री थे। पर वो जाने जाएंगे अच्छे इंसान के रूप। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया, और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए, जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। और ये 8 तस्वीरें एक
वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अगली तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ और मिसाइल मैन देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ शपथ ग्रहण करते हुए ये वो उस वक्त की तस्वीर है। और तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका बराक ओबामा के साथ मनमोहन सिंह की मुलाकात वो आपको याद ही होगी। प्रणब मुखर्जी, व्लादिमीर पुतिन और जैक्स शिराक, नवाज शरीफ जैसे लोगों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। दशकों तक सरकार और सियासत की पगडंडियों में चलकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचकर भी बेदाग रहने वाले मनमोहन खामोश हो गए। जोड़ तोड़ की सियासत का तजुर्बा ना होने के बावजूद 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले कांग्रेस के असरदार सरदार अलविदा हो गए। देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों की गिरफ्त से रिहा कराने वाले अर्थशास्त्री मनमोहन अब लौटकर नहीं आएंगे। मौजूदा भारत के बाजार और कारोबार की सूरत को 90 के दशक में गढ़ने वाले और देश का वित्त संभालने वाले वजीर मनमोहन की सांसें थम गई। गरीब परिवार से उठकर सिर्फ ऊंची तालीम के रास्ते सियासत के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने की मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का रात 9:51 पर निधन हो गया। बयानवे साल का उनका जीवन एक शून्य में समाहित हो गया। समय का पहिया अचानक थम सा गया। अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर हो या गठबंधन धर्म की सियासी दलदल, उनके चेहरे पर मुस्कान कभी छटी नहीं। प्रधानमंत्री ने भी उनके जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। किसी ने बतौर वित्त मंत्री उनके योगदान को याद किया, किसी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को याद किया, किसी को आम लोगों का जीवन आसान बनाने का उनका जुनून याद आया। कोई देश को समर्पित उनके ज्ञान और उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक हुआ, तो किसी ने उनकी सादगी को सलाम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज थी। आखिरी बार वो संसद में भी व्हील चेयर पर ही पहुंचे थे। उस वक्त देश सेवा के उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया था, लेकिन गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिश बेकार हो गई।